पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। परम आदरणीय पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया यीशु के पवित्रतम हृदय का महोत्सव मनाती है। उस हृदय का जिसमें मानव जाति के लिए प्रेम उमड़ रहा है। जिस तरफ से हमारे क्षेत्र में हम लोग चावल या कुछ आलू वगैरह बॉईल करने के लिए पानी डबकाते हैं, वो पूरे बर्तन में भर गया सा दिखता है पानी। उसी तरह से ईश्वर का यीशु के माध्यम से प्यार उमड़ रहा है, ढबक रहा है। वह बाढ़ की तरह है, वह सागर की तरह है, वह अग्नि की तरह है। और इसी तरह से हम अनेक अनगिनत उपमाएं दे सकते हैं। और यह सब कुछ मानव के लिए, हमारे लिए। इसी के साथ 11 जून संत बरनाबस के त्योहार का भी है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर के प्रेम को जो यीशु के छिदे हृदय के माध्यम से पूर्णतः पूरी तरह हमारे लिए बहाया गया है, प्रदर्शित किया गया है, उसके प्रति हम भी एक तरह से उत्सुक बने रहें अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए और उसे दूसरों को बांटने के लिए। आइए अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना करें। इस मिसा में सेजल टोप्पो के 11वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर परिवारजन श्रीमती तेरेसा टोप्पो एवं परिवार उनके जीवन दान के लिए धन्यवाद देते हुए आगे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के साथ वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हुए जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। स्वर्गीय हेतुआ मार्शल टोप्पो की आत्मा की अनंत शांति के लिए भी वो निवेदन करती हैं कि ईश्वर उनके सभी गुनाहों को माफ कर उन्हें स्वर्ग राज में प्रवेश दे। सिस्टर प्रीति कुजूर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उर्सुलाइन कम्युनिटी अंबिकापुर की धर्म बहनें ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। ईश्वर उन पर अपना अनुग्रह प्रकट करें। प्रीति एक्का और गीतांजलि एक्का पोस्टुलेंस उर्सुलाइन प्रोविंशियलेट में रहकर अपनी पढ़ाई अब पूरी कर चुकी हैं। वे नोविसिएट नव शिष्यालय प्रवेश करने जा रही हैं। ईश्वर उन्हें उनके अगले कदम में पढ़ाई में
जो भी तैयारी के कोर्स हैं उन्हें पूरा करने में उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें उनकी बुलाहट में स्थिर रखें। इन मतलबों के साथ हम निजी अभिप्रायों को हम चढ़ाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मत वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। नंबर A1। Amen.
सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र के पवित्र हृदय का उत्सव मनाते हुए हम अपने प्रति उनके प्रेम के अद्भुत कार्यों का स्मरण करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्गीय उपहारों के अक्षय स्रोत से प्रचुर कृपा प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। पाठ का मूल वाक्य है, वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ ठहर कर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लुसियुस किरीनी, राजा हेरोद का दूध भाई, मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है।
वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंहा बजाकर अपने प्रभु का जयकार करो। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष, अल्लेलुया अल्लेलुया। हे ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते और तुझे प्रभु कहते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों की महिमा मंडली तुझे धन्य कहती है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि उस शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और उस शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगे तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार। उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों, अंग्रेजी में एक कहावत है, familiarity breeds contempt। familiarity breeds contempt। बहुत अधिक घनिष्ठता होने पर जो महत्व एक दूसरे के प्रति होना चाहिए वो बिल्कुल कम हो जाता है। इसी तरह की एक उक्ति है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज के त्योहार यीशु के पवित्रतम हृदय के त्योहार को लेकर भी विश्वासियों के बीच लगभग इसी तरह का रवैया है, जो उचित नहीं है। जब हम लोग छोटे थे तो प्रथम शुक्रवार को लेकर बहुत उत्सुकता थी। कई लोग पहला शुक्रवार पूरी तैयारी के साथ मिस्सा पूजा में हाजिर होने का काम
एक बार नहीं, जीवन में 5, 6, 7, 8, 9 बार तक पूरा कर चुके हैं। चाहे चर्च से उनके घर की दूरी कितनी ही क्यों ना हो। यीशु के पवित्रतम हृदय, ऐसा लगता है कि वो मुक्ति के इतिहास का केंद्रीय स्थल है। वो व्यक्त कर रहा है कि ईसा मसीह ने अपना सब कुछ उड़ेल दिया है, अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया है मानव मुक्ति के लिए। ये एक विशेष भक्ति है। प्रभु के पवित्रतम हृदय के प्रति भक्ति का उद्गम या शुरुआत सेंट बर्नार्ड क्लेरवॉक्स, मुझे लगता है 1153 समय है उनका, तो उन्होंने इस भक्ति की शुरुआत की और उसे यीशु के हृदय के छेदित किए जाने की घटना या उस स्वरूप को देखकर जो रिफ्लेक्शन उसके सामने आया, जो भाव, जिस भाव का बहाव उसके सामने हुआ, वो जीवन पर्यंत उससे प्रभावित और प्रेरित रहा और उसने इसका प्रचार प्रसार भी बढ़ चढ़ कर किया। Goodness and charity of Jesus towards humanity. जिसका कोई माप नहीं, तौल नहीं, इतनी अधिक भला उसने किया लोगों के प्रति, लोगों के हित में। चैरिटी को प्रेम भी लोग कहते हैं, प्रेम भी है, लेकिन वो प्रेम सेवा युक्त है, सेवा के भाव से युक्त है। जैसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी, दे आर ऑन ऑलवेज अलर्ट, always busy, running about, reaching out to the needy, poorest of the poor. तो ये सेवा भाव से युक्त प्रेम यीशु में झलक रहा है, जिसका कोई तौल नहीं, माप नहीं, हम अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। पवित्रतम हृदय की भक्ति को बढ़ावा बाद में संत बोनावेंतुरा देते हैं। उसके साथ ही साथ उसी बीच फ्रांसिस असीसी भी, जो यीशु के और 4 घाव, कुल 5 घावों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त गेट्रूड इस आंदोलन में आती हैं और मार्गरेट मैरी, जो बराबर पवित्र संस्कार के सामने आराधना में घंटों बिताती थीं। अनेकों बार उन्होंने यीशु का दर्शन पाया और उसी से प्रेरणा मिली कि लोगों के बीच पवित्रतम हृदय की भक्ति को प्रसारित किया जाए। और इस तरह से 9 प्रथम शुक्रवार, आजकल तो लोग प्रथम शुक्रवार कब आ गया वो चला गया,
इसकी भी जानकारी नहीं रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर की योजना जो हमारे लिए धधकती अग्नि की तरह है, उबाल भरे बाढ़ की तरह है, या डबकते पानी की तरह है, समुद्र की गहराई की तरह, आकाश की ऊंचाई की तरह, तो इस तरह से सब दृष्टिकोण से सुपरलेटिव आखिरी चरम सीमा तक उनका प्रेम, उनकी भलाई, उनकी सेवा, उनके दान वीरता की कहानी इसमें गुथी हुई है। मणि की तरह वो इसमें जड़े हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि इसके प्रति हम में भक्ति जागृत हो और हम अपना समर्पण प्राणपण से उस प्रभु के अनुकरण और उनके आदेशों के पालन में कर सकें। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के हृदय में उमड़ रहे अकथनीय प्रेम पर दृष्टि डाल और यह उपहार स्वीकार कर जिसे हम तुझे अर्पित कर रहे हैं, यह हमारे पापों का प्रायश्चित बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अद्भुत प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए स्वयं को क्रूस पर अर्पित कर दिया और अपने छिले हुए हृदय से रक्त और जल बहाया, ताकि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम बन जाए और सब लोग उद्धारकर्ता के खुले हृदय की ओर आकर्षित होकर आनंद पूर्वक मुक्ति के स्रोत से संजीवन जल भरते रहें।
इसलिए सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं बहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त को हम उत्थान की सोच करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और उत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करें और आत्मा के द्वारा एकता के सुंदर बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन और सभी आश्रमों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक एतवा मार्शल टोप्पो की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक और शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। Hymn number F75.
सिस्टर प्रीति कुजूर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रभु ईश्वर इन्हें भरपूर वरदानों से विभूषित करें। प्रीति एक और गीतांजलि के अगले चरण के अध्ययन में और बुलाहट के जीवन में आगे बढ़ने के इस आयाम में उन पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहे, पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करता रहे। स्वर्गीय तुआ मार्शल टोप्पो की आत्मा को प्रभु शांति दें। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, प्रेम का यह संस्कार हमारे हृदयों को तेरे पवित्र प्रेम से प्रज्वलित करे। हम तेरे पुत्र के साथ सदा संयुक्त रहें और उनको अपने भाई बहनों में पहचानना सीखें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग शांति में विदा लें। ईश्वर को धन्यवाद। टीम नंबर G14। जी